जैसे ही हनुमान अपने प्रभु श्रीराम के कार्य को सिद्ध करने के लिए लंका की ओर आकाश में उड़े, उनका मन पूरी तरह से दृढ़ और संकल्पित था। माता सीता को ढूंढना और श्रीराम को उनका समाचार देना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनकी गति वायु के समान तीव्र थी और उनके मन में प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण था। उन्हें इस कार्य में कोई भी बाधा स्वीकार्य नहीं थी और वे निडर होकर आकाश के माध्यम से समुद्र की विशाल लहरों के ऊपर उड़ते जा रहे थे। इसी दौरान देवताओं ने यह निर्णय लिया कि हनुमान की योग्यता और दृढ़ता की परीक्षा ली जाए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि वह जल से बाहर निकले और हनुमान को कुछ देर आराम करने के लिए स्थान दे। मैनाक, जो कभी पर्वतों के पंखों के साथ उड़ता था, अब समुद्र में विश्राम कर रहा था। यह वही मैनाक था जिसे हनुमान के पिता वायु ने दक्षिणी समुद्र में शरण दी थी। मैनाक, वायु पुत्र हनुमान को देखकर खुश हुआ और तुरंत जल से बाहर निकल आया। मैनाक ने कहा, हे वानर वीर, तुम्हारे पिता वायु ने मुझे कभी शरण दी थी और आज तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। तुम थके हुए प्रतीत होते हो, मेरे ऊपर विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। हनुमान ने विनम्रता से मैनाक का आदर करते हुए कहा, हे पर्वतराज, मैं आपके आशीर्वाद का आभारी हूँ, परंतु मैं श्रीराम के कार्य पर हूँ। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। प्रभु श्रीराम का कार्य मेरी प्राथमिकता है। यह कहकर हनुमान ने मैनाक का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। मैनाक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुनः समुद्र के भीतर विलीन हो गया। आगे बढ़ते हुए हनुमान के सामने एक और चुनौती आई। देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा, जो हनुमान की परीक्षा लेने के लिए समुद्र की गहराइयों से उभरी। सुरसा ने अपनी विशाल आकृति धारण कर हनुमान का रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी और उसका विशाल मुख डरावना प्रतीत हो रहा था। समुद्र की गूंजती लहरों के बीच उसकी हंसी की आवाज भय उत्पन्न कर रही थी। सुरसा ने गरजते हुए कहा, हे वानर, देवताओं ने मुझे वरदान दिया है कि आज तुम मेरे भोजन बनोगे, तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता सुरसा, मैं वायु पुत्र हनुमान हूँ और अपने प्रभु श्रीराम का कार्य करने के लिए लंका जा रहा हूँ। उनकी पत्नी माता सीता का पता लगाने निकला हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। सुरसा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं की इच्छा यही है कि आज तुम मेरे भोजन बनो। चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान समझ गए कि सुरसा उन्हें यूं ही नहीं जाने देगी। यह कोई साधारण बाधा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इस चुनौती का सामना केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और चातुर्य से करना होगा। सुरसा ने अपना मुंह और भी विशाल कर लिया, इतना बड़ा कि वह आकाश को छूने लगा। हनुमान ने भी अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। वे सुरसा से भी बड़े हो गए, लेकिन सुरसा ने भी अपना मुंह और फैलाया। यह संघर्ष अद्वितीय था। आकाश में एक ओर सुरसा का विशाल मुंह और दूसरी ओर हनुमान का बढ़ता हुआ शरीर, दोनों जैसे आकाश को ही निगलने की होड़ में थे। तभी हनुमान ने एक चतुराई भरा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसी तरह आकार बढ़ाता रहा तो यह कभी समाप्त नहीं होगा। मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। उन्होंने अपने शरीर को अचानक एक छोटे कण के रूप में बदल लिया। हनुमान इतने छोटे हो गए कि सुरसा को उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। हनुमान तेजी से सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए और उसके कान की नली से बाहर आ गए। सुरसा को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। हनुमान को सामने देखकर सुरसा मुस्कुराई और बोली, हे हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि और चातुर्य का अद्भुत परिचय दिया है। यह केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य की भी परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरी तरह योग्य हो। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। हनुमान ने सुरसा को विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, माता,
आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य है। मैं आपके आशीर्वाद के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा। सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और वह पुनः समुद्र में विलीन हो गई। हनुमान ने फिर से अपनी सामान्य आकृति धारण की और वायु की गति से आकाश में उड़ चले। अब उनकी गति और भी तेज हो गई थी। उनके मन में अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस का संचार हो चुका था। हनुमान जानते थे कि लंका पहुंचने से पहले और भी कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन सुरसा की परीक्षा ने उन्हें यह सिखा दिया था कि हर चुनौती का सामना केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस से किया जा सकता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।